अभी बच्चे ऐड हो जाएं तो बस आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक क्या है कि वर्चुअल रियलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं कि आई एम अवैस खान जुमानी, असिस्टेंट प्रोफेसर एट इल्मा यूनिवर्सिटी। सो today I am discussing with you about a virtual reality. What is virtual reality? As you know very well, virtual reality क्या है, किस तरीके से है। इसमें क्या होती है, क्या चीजें हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ वर्चुअल रियलिटी फॉर एडवांस एजुकेशन। हमारी एजुकेशन में वर्चुअल रियलिटी का क्या रोल है, किस तरीके से है वर्चुअल रियलिटी की मदद से हम लोग मतलब अपनी एजुकेशन को किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। आज के जो एजेंडा में है, टुडेज एजेंडा में जो हमारी डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं, तो वो क्या है, वर्चुअल रियलिटी ट्रेडिशनल वर्सेस वीआर एजुकेशनल यूज ऑफ वीआर, एनहांस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लीड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, डेवलप अ प्लान फॉर वीआर लर्निंग, immersion VR in education। वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्चुअल रियलिटी क्या है। ये लुक लाइक अ रियल वर्ल्ड, जैसे कि कोई भी आप लोगों के रियल वर्ल्ड, आप लोगों के जो ऑब्जेक्ट्स आप लोगों के सामने है, वो वर्चुअल रियलिटी में किस तरीके से आप लोग उसको देख सकते हो और उसको महसूस कर सकते हो। टेक्नोलॉजी जिस जिस तरीके से आप लोगों की टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है, तो उसमें आप लोगों की वर्चुअल रियलिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो उस रोल की मदद से हम लोगों ने ये जो टेक्नोलॉजी एनहांस होती जा रही है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस होती है, तो उसको हम लोगों ने और दूसरे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको एजुकेशन में भी लेकर आए हैं। अब एजुकेशन में ये किस तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वर्चुअल रियलिटी में आप लोगों को क्या चीजें आ रही है कि जैसे कि एजुकेशन में आप लोगों के virtual reality or VR is taking off in education with an increasing number of schools adopting the technology। जाहिर सी बात है, वर्चुअल रियलिटी चीजें आप लोगों की इस तरीके से है, आप लोगों की जो हर एक चीज जो आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो किस तरीके से आप लोगों के वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप लोग उससे अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो टास्क है, या किस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री वाली कोई चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उस हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों की चीजें किस तरीके से आप उन चीजों में आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि बैकवर्ड में क्या हुआ, किस तरीके से, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लें, जैसे कि हमारा लाड़काना में मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो में आप लोगों की हिस्ट्री किस तरीके से उसकी हो रही थी, किस तरीके से उसने आप लोगों की जो उसमें हिस्ट्री ने काम किया था, वो उसके अलावा दूसरे मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें हुई थी, तो वो सारी की सारी चीजें हमें कैसे पता चले, आज के दौर में हमें कैसे पता चले। तो उसी को ही कन्वर्ट एज अ वर्चुअल रियलिटी में हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि उन चीजों को, उन्हीं वक्त को हम लोग फील कर सकें। इसमें आप लोगों के जो इसमें वर्चुअल रियलिटी VR allows the student to experience destinations from across the world without ever having to leave the classroom। जाहिर सी बात है, वर्चुअल रियलिटी की मदद से आप लोग विदाउट क्लास से छोड़े हुए आप लोग उन चीजों को देख सकते हो। देखने के बाद आप लोग उन चीजों पे काम कर सकते हो, और उसके अलावा फर्दर इस वर्चुअल रियलिटी के मुताबिक जिस जगह पे हम लोग जा नहीं सकते, उस जगह को भी हम लोग देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। उसमें फर्दर आप लोगों की चीजें आ रही हैं, ट्रेडिशनल वर्सेस वीआर एजुकेशन। जैसे कि आप लोगों के और जैसे कि हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जैसे कि इस वक्त करंटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना वीआर का है नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे एजुकेशन इदारों में या एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती। तो उसमें ट्रेडिशनल हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ट्रेडिशनल हमारे जैसे बोर्ड बेस्ड हम लोगों ने लर्निंग की, प्रोजेक्टर बेस्ड हम लोगों ने लर्निंग की। अब वही चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड बेस्ड या आप लोगों की प्रोजेक्टर बेस्ड डिजिटल, उसके बाद आप लोगों की वीआर, आप लोगों की वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अगर एजुकेशन हम लोगों ने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें से आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उन्हीं चीजों में जो लेक्चर्स हैं, विजुअलाइज आप लोगों की हिस्ट्री, अ टेक्स्ट कंस्टिट्यूट द टाइपिकल क्लासरूम एक्सपीरियंस है।
उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं लोग। जैसे कि आप लोगों की बुक्स में या आप लोगों की लेक्चर्स में जो जो चीजें परफॉर्म हो रही हैं, उन्हीं चीजों को स्टूडेंट अपना मतलब फील कर सकता है कि क्या है चीज इसमें, वो वाकई ये चीजें एक्चुअल में है क्या, और उसके लर्निंग प्रोसेस में आप लोगों की बेहतरी आ सकती है। इसमें जब वीआर का आप लोगों के इसमें देखा जाए तो इसमें आप लोगों को क्या चीजें हैं, जैसे कि वीआर हैज मेड इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस देयर एजुकेशन इन मोर इमर्सिव एंड एंगेजिंग वेज। जाहिर सी बात है, जो चीज आप लोगों के सामने कार्टूनिक वे में या आप लोगों के 3D चीजों में आप लोगों के सामने आएगी, तो वही चीज आप लोग उसको ज्यादातर बेहतर तरीके से याद कर सकते हो, देख सकते हो। स्टूडेंट की बेहतरीन लर्निंग इसके थ्रू हो सकती है। उसके बाद आप लोगों की चीजें इसमें आ रही है, वीआर की मदद से हमारे बेनिफिट्स क्या है। 6 वेज बेनिफिट्स हैं आप लोगों के, और मजीद भी हो सकते हैं। जो पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं वीआर के थ्रू, बेटर सेंस ऑफ प्लेस। उस जगह को आप लोग जो स्टूडेंट है वो उसको फील कर सकता है, उसके बाद वो महसूस कर सकता है कि किस तरीके से वो जगह वाकई थी या किस तरीके से उस जगह में काम हो सकता था। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस एट स्केल। किसी भी स्केल के थ्रू आप लोगों के जो लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल मुझे जो चीजों को सीखना है, जाहिर सी बात है किसी चीज के लिए, तो उसमें आप लोगों की वर्चुअल रियलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एजुकेटर्स कैन क्रिएट वर्चुअल लैब्स टू कट कॉस्ट एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। जाहिर सी बात है, इसमें एक चीज में वर्चुअल रियलिटी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दी, करवाने के बाद उसी के लिहाज से हमारे कम खर्चा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने स्टूडेंट को जाहिर सी बात टूर पे लेके जाएंगे। अब स्टूडेंट टूर पे चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाओ, बसेस वगैरह के लगाओ, उसमें लोगों को वहां पे पहुंचाओ, फिर वहां पे वो चीजें देखें। इससे अच्छा है तो हम लोग क्लास में बैठकर रियल के मुताबिक हम लोगों ने वो हम लोग चीजें आ रही हैं, लर्न बाय डूइंग। स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क इंस्टेड ऑफ सिंपल रीडिंग। जाहिर सी बात है, इसमें एक चीज आ रही है कि लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि वही चीज आप लोगों ने करनी हो, वही चीज जब आप लोगों के सामने आएगी तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट उसको अपना देख सकता है। जब वो आंखों के सामने वही आप लोगों के सामने चीजें आ जाएंगी, तो इसमें से आप लोगों की लर्निंग भी बेहतर होगी। वर्चुअल रियलिटी के फायदे इस मुताबिक हो सकते हैं। Educational emotional reaction. Educators make memorable experiences for student to increase their attention. जाहिर सी बात है, उस चीजों को जब तक स्टूडेंट फील करेगा उसके इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आप लोगों ने क्रिएटिव डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सच एज टेट पुश इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू बी क्रिएटिव। जाहिर सी बात है, इसी वीआर के थ्रू स्टूडेंट उन चीजों को सीख सकता है मजीद बेहतर तरीके से, और क्रिएटिव डेवलपमेंट अपनी कर सकता है। जाहिर सी बात है, वो चीजें हमारे सामने आएगी तो उसमें से आइडियाज क्रिएट होंगे। आइडियाज क्रिएट होंगे तो स्टूडेंट फर्दर उस चीजों पे मजीद काम कर सकता है। Visual learning educators can increase visual learners comprehension of educational content। जो एजुकेशनल विजुअल लर्निंग, फॉर एग्जांपल मेडिकल का ही हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, सामने हमारे पास वही चीज सामने हो तो उसी चीज को हम लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग में बॉडी हो, बॉडी को रियल बॉडी नहीं नहीं है तो हमें 3D बॉडी है, बॉडी पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, या उस पे इम्प्लीमेंटेशन या अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं। या इनकेस कंप्यूटर की है, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है या कोई इस तरीके से है, तो वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा हम लोग उसकी विजुअल लर्निंग देखें, उसको चेक करें। उसके बाद एजुकेशनल यूज ऑफ वीआर। एजुकेशनल यूज ऑफ वीआर में आप लोगों की किस तरीके से चीजें आ रही हैं, जैसे कि आप लोगों की एजुकेशनल में आप लोगों के वीआर किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे कि आप लोगों के virtual reality in education has a wide array of applications that benefit both educators and students। जो आप लोगों के स्टूडेंट्स से आप लोगों दोनों के लिए, फॉर एग्जांपल आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद आप लोगों की जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनके लिए भी ये चीज फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसमें आप लोगों की न्यू टीचर ट्रेनिंग एंड लेसन प्रिपरेशन।
वही टीचर की हम लोगों के न्यू टीचर जो नया हायरिंग हो जहाँ किस तरीके से उसको हमें प्रिपरेशन करवानी हो या किसी चीज की, तो विर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम लोग बेटर रोल प्ले कर सकते हैं उसमें। डिजिटलाइज क्लासरूम सेशन से जो बच्चों को फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट करवाना हो या कुछ, तो उसको अगर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम लोग बताएंगे तो वो बच्चा ज्यादातर मतलब फोकस कर सकता है, उसको ज्यादातर उसको वो चीजें समझ में आ सकती है। उसके बाद आप लोगों की चीजें ये आ रही है एनहेंस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की क्या है, किस तरीके से आप लोगों की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो सकती है। वी आर आल्सो एक्सपेंड्स द पोटेंशियल फॉर स्टूडेंट फील्ड ट्रिप्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, फील्ड ट्रिप हो, किसी भी जगह जाना हो या किसी तरीके से टूर हो स्टूडेंट का, तो वहां पे स्टूडेंट किस तरीके से मतलब अपनी चीजें महसूस कर सकता है। इसमें एक चीज आ रही है लेबोरेटरी एक्सपीरियंसेस एजुकेशनल एक्वायरेशन were once limited by cost, distance, and accessibility, but we are eliminates these barriers and provide endless opportunities। जाहिर सी बात है, जिसमें एक चीज आ रही है कि वी आर आप लोगों का किस तरीके से आप लोगों का परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है, और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी इसकी दे सकता है, और उसके बाद आप लोगों की कॉस्ट डिस्टेंस जो वहां पे जाने की खर्चे हैं वो हमारे कम हो सकते हैं। एलिमिनेट उन चीजों को एलिमिनेट करता है, वो बैरियर सारे हमारे खत्म करता है। जैसे कि गूगल एक्सपेक्टेशंस क्रिएटेड विच रियलिटी स्पेसेस फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर फॉर स्विमिंग विद वेल्स बाय टू विजिटिंग मार्स। जैसे कि स्टूडेंट को किसी और फॉर एग्जांपल कोई साइंस की क्लास है तो स्टूडेंट को किसी और मतलब अर्थ पे जाना हो या मार्स पे जाना हो, तो किस तरीके से वहां पे रियल में तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो इससे वीआर की मदद से वो चीज स्टूडेंट को मतलब वहां पे फील भी होगा कि इस तरीके से वहां पे जा सकता है। स्टूडेंट्स कैन इवन bought real school buses that have been transformed into VR landscapes by replacing windows with the 4K displays। जैसे कि आप लोगों के 4K डिस्प्ले स्टूडेंट्स वो उन चीजों को देख सकता है, उन चीजों को मतलब महसूस कर सकता है कि इसमें क्या चीजें आ रही हैं। उसके बाद आप लोगों के लीड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। इस वीआर के थ्रू हमारे फ्यूचर ऑफ एजुकेशन बेहतर कैसे हो सकती है। जैसे एज वी आर बिकम्स मोर रेलिवेंट एक्सेसिबल एंड बेनिफिशियल टू स्कूल सेटिंग्स। जैसे कि स्कूल के हमने फॉर एग्जांपल कोई लेक्चर देना है स्टूडेंट को किस तरीके से बिठाना है, या कोई अगर फॉर एग्जांपल डेमो देना है तो किस तरीके से हमें लगे कि कहाँ से स्टूडेंट्स आए या किस तरीके से। सॉरी, हाँ, तो इसमें आप लोगों के लीड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में आप लोगों के किस तरीके से ये चीजें प्ले कर रहे हैं थ्रू द मास्टर ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन विद अ स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप लोगों थ्रू द मास्टर ऑफ एजुकेशन जैसे कि स्टूडेंट्स बीएड एमएड में एजुकेशन अपने बीएस कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से उन चीजों को लेक्चर्स को देखें या किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके से उन चीजों को देखें। तो एक चीज तो ये चीज आप लोगों की आ रही है।
उसके बाद आप लोगों की चीजें इसमें ये आ रही है कि ऑनलाइन इज प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडर्स टू लेवरेज कटिंग एज टेक्नोलॉजी सच एज वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन। जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी हम लोग परचेस करना चाहते हैं, बाहर की कंट्री से परचेस करना चाहते हैं, वो हमें अपने इंस्टीट्यूट में रखने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी अगर परचेस नहीं कर रहे हैं तो स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, तो वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वो स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, सामने वो स्टूडेंट देख सकते हैं, उन चीजों को मतलब महसूस कर सकते हैं कि क्या चीजें वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। उसमें एक चीज आ रही है सच एज वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन, बहुत मास्टर्स से प्रोग्राम से equipment educators to advance their careers in education and transform classrooms by embracing technology। जैसे कि आप लोगों के टेक्नोलॉजी किस तरीके से स्टूडेंट को पता चले, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल वालों के क्वांटम कंप्यूटर तो मैं यहाँ पे बैठकर नहीं देख सकता, तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम गूगल वालों के ऑफिस या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वो क्वांटम कंप्यूटर में सामने देख सकता हूँ, उसको महसूस कर सकता हूँ कि ये वाकई क्वांटम कंप्यूटर है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम लोग ऐसे वर्क कर सकते हैं। तो एक चीज इसमें ये आ रही है कि डेवलप अ प्लान फॉर वीआर लर्निंग। वीआर लर्निंग के लिए आप लोगों का प्लान क्या है? अमंग द मोस्ट noteworthy benefits of virtual reality in the classroom in is its ability to spark curiosity and interest in students। जाहिर सी बात है डेवलप प्लान है सिर्फ वर्चुअल रियलिटी लर्निंग करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप लोगों के कोई प्लान हो जिससे स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी, उससे लर्निंग के थ्रू क्यूरियोसिटी पैदा हो, जैसे कि स्टूडेंट को मोस्टली एडवांटेजेस मतलब उससे सीखने का मतलब चांस मिले। जैसे कि अभी ट्रेडिशनल लर्निंग को हम लोग जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सही तरीके से हमारा स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो जब तक वो चीज अगर सामने देखेगा तो स्टूडेंट तो वो चीज उसको ज्यादा तरीके से समझ सकता है। बट लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस स्टूडेंट मे वेयर off topic. This is why educators should develop a structured plan to maximize the use of VR within the lesson plans and then guide their student along the path। जैसी बात है स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को वही गाइड करना चाहिए। वो उसके अलावा वो मैक्सिमाइज यूज ऑफ वीआर, जो ज्यादा से ज्यादा वीआर का यूज हो, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को पता चले यार किस तरीके से हमारा काम हो रहा है। As part of the plan, it is important for teachers to determine goals and expectations for a student and get guidelines for a student to follow to ensure optimal learning experiences। इसमें एक चीज आ रही है कि जैसे कि आप लोगों की किस तरीके से इस प्लान के मुताबिक आप लोगों के टीचर के इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स डिटरमाइन गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो स्टूडेंट की गोल्स हैं एक्सपेक्टेशंस हैं, स्टूडेंट के लिए क्या साबित हो सकते हैं, बेहतरीन क्या है, तो वो सेट कर सकते हैं वीआर के थ्रू। उसके बाद एक चीज इसमें ये आ रही है मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि इसमें आ रही है रिक्रूटिंग विथ वीआर। जैसे कि हमें कोई फॉर एग्जांपल रिक्रूट करना है, कोई बंदा हायर करना है, तो वीआर के थ्रू हम बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है यहाँ आ नहीं सकता, वीआर के थ्रू भी हम लोग उससे रिक्रूट कर सकते हैं। या कोई फंड मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन को मुझे विजिट करना हो तो वो वीआर के थ्रू भी बेहतर तरीके से हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा है तो virtual campuses tours available on the web or being to work on augmented reality platforms। Progress University Media classes created a virtual walking tour of their campuses। जाहिर सी बात है virtually जो walking tour campuses कौन सा किस तरीके से रूम जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उसकी ऑफिस कहाँ पर है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों की वर्चुअल रियलिटी के थ्रू पॉसिबल है। The University of Michigan is using VR to let participant football playing students experience what it's like to experience being on the field in a full stadium। जाहिर सी बात है स्टूडेंट को अगर कोई फॉर एग्जांपल फुटबॉल प्ले करना हो तो स्टेडियम को फुल करना हो या किस तरीके से कॉन्फिडेंस किस तरीके से पैदा हो, जैसे कि मुझे कोई प्रैक्टिस करवाने हो तो प्रैक्टिस मैं किस तरीके से करवाऊंगा, स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाने के लिए फॉर एग्जांपल वो सामने ऑडियंस भी हो, तो इसके लिए वीआर के थ्रू वो ये आप लोगों की जो ऑडियंस भी हो सकती है स्टूडेंट और मजीद अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस भी कर सकता है, फील कर सकता है कि ये वाकई वो रियल लाइफ जो है आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, रियल लाइफ स्टेडियम है,
तो उसको महसूस कर सकता है। उसके बाद एक चीज आ रही है कि जैसे में हाउ कैन वर्चुअल रियलिटी हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को किस तरीके से आप लोगों की वर्चुअल रियलिटी हेल्प कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम बेटर थ्रू एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है पिछला जो एक्सपीरियंस है इसमें इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसान को जब अपनी चीजों बैकवर्ड एक्सपीरियंसेस से सीखता है, जहाँ अपने गलतियों से सीखता है, तो इसमें एक चीज ये है कि हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम वो चीजें देख सकते हैं। स्टूडेंट अपने जो बेटर एक्सपीरियंस कर सकता है उन चीजों को देख सकता है कि वाकई ये रियलिटी में है या नहीं है, ऐसी चीजें हुई थी या नहीं हुई थी। वी आर हैज द एबिलिटी टू इंस्पायर, जाहिर सी बात है ये हर वीआर में एक ऐसी एबिलिटी है तो स्टूडेंट में इंस्पायर कर सकती है कि वाकई ये चीज अच्छी है। इस तरीके से सामने अगर फॉर एग्जांपल वो ये फोटोग्राफी की इमेजेस मेरे सामने आ जाए या कार्टून स्ट्रक्चर आ जाए तो वो मैं अधिक ज्यादा से ज्यादा उस चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, वो समझ सकता हूँ। वी आर sparks the imagination and encourages creative thinking। इमेजिनेशन आप लोगों की किस तरीके से है क्या है वो वीआर के थ्रू हम लोग उसको पॉसिबल कर सकते हैं कि वो सामने हमारे सामने आ जाए चीजें। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज मेरे जहन में है वो मैं किस तरीके से आगे दिखाऊं, किस तरीके से लोगों को मतलब वो चीज बताऊं कि वाकई ये चीज किस तरीके से वीआर के थ्रू हम लोग ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। वीआर इन एजुकेशन प्रोमोट्स पीयर इंटरेक्शन, जाहिर सी बात है एजुकेशनल चीजों को भी प्रोमोट करने में हमारे बहुत मतलब फायदेमंद साबित हो रही है। वी आर एंगेज स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से वी आर एंगेज अपने स्टूडेंट को रख सकता है। अपने वी आर के थ्रू स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एंगेज रह सकता है, उन लेक्चर्स को देख सकता है और उन लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। वी आर प्रोवाइड्स रियलिस्टिक ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, जाहिर सी बात है रियलिस्टिक ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो उनके हैं लोगों के, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ कंट्री जाना है, चाइना जाना है, जहाँ आप लोग यूएस जाना है, उससे कंट्रीज में किस तरीके से वो चीजें लुक कर रही हैं, किस तरीके से वो चीजें पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे फ्रांस जाना है तो उसमें मैं किस तरीके से वो चीजें देख सकता हूँ। तो यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल है तो खर्चे भी ज्यादा है, इसकी कॉस्टली भी ज्यादा हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि वीआर के थ्रू वो अपने चीज यहाँ पे बैठकर देख सकता हूँ, उसको फील कर सकता हूँ। उसके बाद वी आर इन द क्लासरूम इन इंक्लूसिव, क्लासरूम में भी हम लोग ने इंक्लूड करवा दी, जैसे कि स्टूडेंट को कोई लेक्चर देना हो या कुछ भी, तो वीआर के थ्रू वो पॉसिबिलिटीज है। तो वी आर ऑफर मेमोरेबल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, जो बैकवर्ड में आप लोगों की चीजें हुई हैं, जो किसी ने काम किया हो वो भी हम लोग अपने वीआर के थ्रू दिखा सकते हैं तो किस तरीके से है। उसके बाद आप लोगों की जो यूजिंग वर्चुअल रियलिटी इन मेडिकल एजुकेशन बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। जैसे कि मुझे कोई ऑपरेशन करना हो या कई चीजें के फॉर एग्जांपल या कोई काम करना हो तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू वो चीज मैं देख सकता हूँ, उसको महसूस भी कर सकता हूँ। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देखेंगे एक मतलब वीआर का बॉक्स लगा हुआ है, उसके बाद उसके राइट हैंड पे एक ग्लव भी पहना हुआ है। अब ग्लव्स के मदद से वो क्या है कि वो उन चीजों को फील कर सकता है कि क्या है चीज एक्चुअल में। उसके बाद है आप लोगों के बॉक्सेस के थ्रू वो चीजें देख सकता है कि ये चीज वाकई रियल में लुक कर रही है कि नहीं कर रही, कौन सा पार्ट किस जगह पे है, वो उस पे ऑपरेशन अपने सर्जिकल जो ऑपरे एक्सपेरिमेंट्स है वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद आप लोग जैसे कि यूजिंग वीआर फॉर स्पेशल एजुकेशन, जैसे कि कोई स्पेशल बच्चा है उसकी एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल वीआर बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। जैसे कि कोई स्पेशल बच्चा है उसको कोई चीज दिखानी हो या किस तरीके से वो उन चीजों को फिर अपने आंखों से देख सकता है कि महसूस कर सकता है कि वाकई ये चीजें सामने हो रही है, इस तरीके से हो रही है, ये चीजें इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और ये बाहर की कंट्री में आप लोगों की इम्प्लीमेंट हो चुकी है। वोकेशनल ट्रेनिंग इन वीआर की जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की कॉर्स हैं या आप लोगों के बाइक्स हैं, उन चीजों को मैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करूं, सामने किस तरीके से देखूं, किसकी गाड़ी पे मैं एक्सपेरिमेंट करूं। जैसे कि आजकल क्या हमारे यहाँ क्या होता है कि आप लोगों की जो गाड़ियां हैं, जो नए नए मिस्त्री जो भी हैं वो उन चीजों को सेट करने की कोशिश करते हैं, वो गाड़ियां सही तरीके से वर्क नहीं करती। फिर इसमें क्या है कि वीआर ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग आप लोगों की आप लोगों के जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम लोग किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इसमें आप लोगों के जो हम लोग एक चीज उसमें सही तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये आप लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग में भी बहुत फायदेमंद साबित हो रही है।
उसके अलावा आप लोगों की चीजें हैं इमर्सिव क्लासरूम। इमर्सिव क्लासरूम में आप लोगों की क्या चीजें हैं, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वेज ऑफ यूटिलाइजिंग VR इन एजुकेशन is via virtual reality classroom, immersive classrooms. And immersive classroom is a teaching room in which image or projected onto the internal walls of the room. ऐसी बात है क्लासरूम में वो ही चीज वो इमेज तो पिक्चर्स उस बॉक्स पे है वो उन सामने अगर कोई स्टूडेंट के वॉल पे सामने आ जाए वो स्टूडेंट ज्यादातर उन चीजों को देखकर समझ सकता है। जब वो प्रैक्टिकली सामने वो चीजें आएंगे तो वो ज्यादातर उन चीजों पे फोकस कर सकता है। दिस क्रिएट अ virtual reality virtual environment within the classroom। virtual reality का जो environment है वो क्लासरूम के अंदर क्रिएट हो सकता है। थैंक यू। If you have any question you may ask। वालेकुम सलाम। हेलो, हाँ जी बोले। Sir, my question is that from where we can get professional training of virtual reality and get certificate? Sorry, I can't hear you. Hello. Hello. Can you write your question in chat box? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सरदार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या जैसे कि मतलब इतने सारे इसके मतलब बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं वर्चुअल रियलिटी के, क्या मुस्तकबिल में इसके कोई ऐसे डिसएडवांटेज भी हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे? जैसे कि क्या अभी इसके एडवांटेजेस को देखते हुए मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें कोई डिसएडवांटेजेस ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप कोई चीज देखनी हो या कोई उसमें काम करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड कर रही है। और उसके बाद इसमें एक चीज पॉसिबल ये है कि रियल रियल है, लाइव जो आप लोगों के रियल चीजें हैं वो अलग से है, उसका कोई मतलब तोड़ नहीं कर सकता। बाकी ये है कि आप लोगों को वो पास्ट वाली चीजें या कोई ऐसी चीजें हैं जो चीज जहाँ पे आप लोग जा नहीं सकते वो चीजें देख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों की इम्प्लीमेंट हो सकती है और इसके नुकसान शायद ही हो, और मुझे जितना लग रहा है कि इसके नुकसान बहुत बहुत कम ही होंगे। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, you have no any Yes, question then? Yes, yes. I think there are no questions. Okay, okay. Okay, Allah Hafiz.